Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, comparison and contrast the character sketch of Hester, Penny and Pearl. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं कंपैरिजन और कंट्रास्ट करूंगी दो करेक्टर का। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। कंपैरिजन को पहले देख लेते हैं, जैसे कि दोनों करेक्टर हेस्टर एंड पर्ल जो कि माँ बेटी का रिलेशन रखते हैं प्ले के नॉवल के अंदर, ये मार्जिनलाइज्ड हैं प्योरटन सोसाइटी से। यानी हेस्टर जो है वो एज अ सिनर इसको लिया गया, जिसे पब्लिकली ह्यूमिलेट। ये जो हमारे पास दोनों करेक्टर्स हैं, ये मार्जिनलाइज प्योरटन सोसाइटी से इनका ताल्लुक है। ये मार्जिनलाइज्ड हैं प्योरटन सोसाइटी से, यानी तब की सोसाइटी जो थी प्योरटन सोसाइटी, तो प्योरटन सोसाइटी में वीमेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते थे। हेस्टर जो थी वो एक सिनर थी जिसे पब्लिकली ह्यूमिलेट भी किया गया। पर्ल जो है वो चाइल्ड ऑफ सिन, यानी उनकी माँ ने जो है वो गलती की जिससे बेटी को भी भुगतना पड़ा। बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है ये मैनिफेस्ट करती है डिफरेंटली। यानी हेस्टर क्वाइट एंड इंड्यूरिंग एंड पर्ल जो थी ये क्या थी, वाइब्रेंट थी और रिबेलस थी। अभी बहुत जो है ये एक डीप बॉन्ड शेयर करती हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू देयर आइसोलेशंस एंड शेयर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग आउटकास्ट विच स्ट्रेंथ देयर रिलेशनशिप्स। और जो इनकी रिलेशनशिप था वो क्या था, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया। सो दोनों करेक्टर्स, दोनों वीमेंस, बट फ़र्क यह है कि हेस्टर क्या थी, एक सीनर थी, उसने गुनाह किया और वो चीज़ भुगतना किसको पड़ गई, उसकी बेटी को। सो इन दोनों के दरमियान क्या था, एक डीप बॉन्ड था। सो ये दो करैक्टर का कंपैरिजन। अगर हम इनके कंट्रास्ट की बात करें तो हेस्टर जो है ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रगल ऑफ फॉलन वीमेन की, जो रिडप्शन जो है वो फेस कर रही है, जिसे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, गिल्ट उठाना पड़ रहा है, गिल्ट के साथ जीना पड़ रहा है। बट पर्ल जो थी ये क्या थी, एम्बॉडीमेंट ऑफ द नेचुरल, ये अनटैम्ड थी, यानी इसके सर के ऊपर कोई भी गिल्ट का, कोई माजी का गिल्ट नहीं था, यानी इसके सर पे कोई बर्डन नहीं था माजी का। हेस्टर्स करैक्टर जो है ये इंट्रोस्पेक्टिव और सबड्यूड है। शी इज़ कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्टिंग ऑन हर सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, मीन्स कि वो चीज़ उसके साथ साथ ही रही थ्रू आउट द लाइफ। उसको सज़ा भी मिली, सारा कुछ, लेकिन वो जो गुनाह एक था वो उसके साथ होल लाइफ चलता गया। पर्ल जो है ऑन द अदर हैंड ये क्या थी, बिल्कुल फ्री थी फ्राम गिल्ट से फ्री थी, क्योंकि उसने कोई सिन नहीं था किया, और स्पॉन्टेनियसली एक्ट कर रही थी विदाउट रिगार्ड फॉर सोसाइटल नॉर्म्स, बगैर सोसाइटल नॉर्म्स के रिगार्ड वो कोई भी गिल्ट के साथ वो नहीं जी रही थी। हेस्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म करती हैं ओवर टाइम, ग्रोइंग फ्राम अ शेम्ड सिनर इनटू अ फिगर ऑफ अ कंपैशन एंड स्ट्रेंथ। लेकिन जो पर्ल थी वो क्या थी, लार्जली अनचेंज थ्रू आउट द नावल हमें वो अनचेंज ही नज़र आए। सो अब ये जो सैम्पल है बेसिकली क्या है, सर्विंग मोर एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड फ्रीडम। ये क्या थी, बिल्कुल प्योर थी, प्योरिटी को सिंबलाइज कर रही हैं पर्ल। इन जो हेस्टर है ये एक शेम के साथ थी, सिनर के साथ, लेकिन जो हमारे पास उनकी बेटी पर्ल हैं वो अनचेंज रही। मतलब थ्रू आउट हमें नावल में उसका कोई करैक्टर चेंज नज़र नहीं आया, वो अनचेंज ही रही थी। और उसका जो उसकी जो लाइफ थी, या उसका जो लाइफ है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ये सिंबलाइज कर रही है प्योरिटी और फ्रीडम को। सो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट सी वीडियो अबाउट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑफ द टू करैक्टर्स। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।